चलो देखो ध्यान से क्या कराना है बोलो। इनकम टैक्स डे हो गया था। हाँ इनकम टैक्स डे हो गया था। आयकर दिवस हो गया था। चलो आगे देखो। इंटरनेशनल टॉयलेट डे देखो। इंटरनेशनल टॉयलेट डे देखो मैंने अच्छा बनाया था कि दुपट्टा छोड़ो ठीक है। अच्छा वाला बनाया देखो। टॉयलेट देखो टॉयलेट में कब जाओगे बाहर तुम्हारी क्या होगी तबीयत खराब होगी। क्या होगी। अरे टॉयलेट में तभी जाओगे जब तबीयत खराब होगी बस हो गया सवाल। ठीक है कितना है बोलो। T1 B91 और T1 किससे ये 19 एक कौन सा आएगा ये टी के द्वारा एक आया है तो नवंबर 19 नवंबर को। ठीक है समझ आ गया। तो टॉयलेट में कब बार बार जाओगे जब तबीयत खराब होगी। हाँ अगर देखो वन कोड दो का होता है एक जनवरी का होता है वन और एक नवंबर का वन होता है और टी और वन के भी दो होते हैं। पहले आता है डी और दूसरे बाद में टी आता है। पहले डी आता है अगर डी के द्वारा वन आ रहा है तो पहले डी आता है तो जनवरी और टी आता है तो टी के द्वारा बना है तो नवंबर डी के द्वारा बना है तो जनवरी में। ठीक है ये तो बता चुके हैं। तो टॉयलेट डे याद हो गया। हाँ इनकम टैक्स डे का क्या था आयकर। अगर इनकम टैक्स जमा नहीं करोगे तो कहाँ जाओगे नरक में। ठीक है तो हो गया था। लिखो विश्व पर्यावरण दिवस जल्दी से। विश्व पर्यावरण दिवस विश्व पर्यावरण दिवस जल्दी देखो। हाँ देखो ध्यान से पर्यावरण के लिए क्या बनाओगे। निमोनिक कोड याद है जिसको याद है वही ये फायदा उठा पाएगा। ठीक है ना पता नहीं है पुरानी क्लास देख लेना जो पढ़ी है समझ आ रहा है। मेमोरी बूस्टर वाली क्लास डाल रखी वो पढ़ी वो देख लेना वहां से कोड वगैरह लगाना सीख जाओगे ये कैसे है। पर्यावरण बताओ। विश्व पर्यावरण दिवस एक था जो पर्यावरण मतलब दूषित कर रहा था तो हमने उससे कहा तुम पर्यावरण को खराब कर रहे हो तुमको क्या लज्जा नहीं आती है। समझ आ रहा है। होते नहीं पर्यावरण दूषित करते तो उनसे सीधा कहते हो तुम्हें लज्जा नहीं आ रही ये क्या कर रहे हो तुम पर्यावरण को दूषित करे पड़े हो। ठीक है तो कितना हो जाएगा L5 G फॉर 6। अब G दो बार आया तो एक बार नहीं लेना लगातार तो इधर से एक के बाद साला आ दो 5 और छठा महीना कौन सा होता है जून 5 जून। ठीक है हो रहे हैं याद नहीं हो रहे हैं। आगे स्वास्थ्य वाला करा दिया था विश्व स्वास्थ्य दिवस। स्वास्थ्य अगर अच्छा रखना है तो क्या करो अपनी केयर। ठीक है वो हो गया था। टीबी वाला भी हो गया था। चलो दो लिखो साथ साथ। पोस्ट ऑफिस डे और एसबीआई स्थापना दिवस दो हैं। एक है पोस्ट ऑफिस डे मतलब डाकघर दिवस जो होता है जब भी डाकघर बना होगा तब उस दिन होता है ना वो पूछा जाता है दिवस उसका पोस्ट ऑफिस डे और एसबीआई स्थापना दिवस। बताओ यहां तो उल्टा कर लो। पोस्ट ऑफिस में किस काम से जा रहे हो तुम। पोस्ट ऑफिस किस काम से जा रहे हो पैसा जमा करने। ठीक है समझ आ रहा है। पोस्ट ऑफिस किस काम से जा रहे हो पैसा जमा करने और इसमें क्या किया जा रहे हो डाका डालने। ठीक है हाँ पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करने जा रहे हो। एसबीआई भी क्या कर रहे हो डाका डालने जा रहे हो। यहाँ से डाका डाल के जो रुपए लाते हो उसे किस में जमा करते हो पोस्ट ऑफिस में। ठीक है दोनों दिवस याद हो जाएंगे ये आसानी से। दोनों को साथ में याद रखना आराम से याद हो जाएंगे। ठीक है पता है एसबीआई मतलब बैंक है तो बैंक में तुम डाका डालने जा रहे हो पैसा नहीं जमा करने। पैसा कहाँ जमा करने जा रहे हो पोस्ट ऑफिस में। ठीक है तो 9 और 0 मतलब O S मतलब 0। अरे इसका कोड नहीं होता है एस का 0 9 O मतलब अक्टूबर 9 अक्टूबर 9 अक्टूबर। ठीक है
ढाका D1K7। 7वां महीना कौन सा? जुलाई। कितना? 1 जुलाई। ठीक है, पोलियो वाला हो गया। अब और आगे बढ़ो। ठीक है, एक और लिख लो। कल मुझे डाइट याद आया, मतलब मैंने क्लास देख रहा था, एक उस पर आ गया था वो, तो तुरंत वहीं का वहीं बना लिया उसका। देखो, मृदा दिवस, मृदा दिवस। तो ये सारी चीजें तुम बनाना सीखो अपने आप, जो अपने आप बनाना सीखो वो तुरंत याद हो जाएगा। मृदा दिवस, बताओ मृदा मतलब मिट्टी, मिट्टी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोइल। को तोड़ो कोड को, कितना हो जाएगा? 0 और आयल 5। अब 0 5 5 ही तो होता है, अब आगे कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा? 5 दिसंबर। ठीक है, समझ आ गया? चलो आगे देखो। पीरियोडिक टेबल तुम्हें याद नहीं करानी, क्यों? तुम्हारे काम की नहीं, छोटे क्लास की है। पीरियोडिक टेबल पूरी याद हो जाएगी। ठीक है, कौन सा कितने नंबर का, आवर सारणी बोलते हैं इसे। ठीक है, इसी मेथड से। हाँ, वो तुम्हारे काम की नहीं, सिर्फ तुम्हें याद नहीं कराना। बकाया तुम्हें गुणसूत्र होते हैं, करीब 52 गुणसूत्र हैं मेरे पास। मक्खी का क्या होता है, मधुमक्खी क्या होता है, कुत्ता का, मनुष्य का, आम, मच्छर, तम्बाकू, चावल, टमाटर, मटर, बकरी, बिल्ली, आलू, भालू और गाजर, चूहा, गेहूं, घोड़ा, कबूतर, सूरजमुखी, आलू, प्याज और हाथी। इन सबके गुणसूत्र पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये सारे याद हो जाएंगे ऐसे ही। ठीक है, समझ आ रहा है? तम्बाकू को पता नहीं था? तम्बाकू छुप छुप के कहाँ खा रहे हो? रूफ पे। रूफ मतलब छत में। ठीक है, तो बस बन जाएगा, वही गुणसूत्र है इसका। और एक वो होता है, क्या कहते हैं, अरे सब याद हो जाएंगे। ठीक है, ढंग से मतलब मनुष्य, देखो मनुष्य जो होता है, मनुष्य वो सब पर राज करता नहीं करता है? अरे मनुष्य ऐसा व्यक्ति जो सब पर राज कर रहा है पूरे। अरे सब पर राज नहीं कर, राज मतलब अधिकार। ठीक है, तो मनुष्य है जो सब पर राज कर रहा है। राज से बना लो, 46 गुणसूत्र हो जाएंगे मनुष्य का। ठीक है, मधुमक्खी का, मधुमक्खी का क्या निकलता है? शहद, और शहद पीने से दिमाग क्या होता है? तेज। ठीक है, तो उसके गुणसूत्र हो जाएंगे मधुमक्खी के। ऐसी मक्खी देखा होगा, भिन्न 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 करके, गर्मियों में देखा होगा क्या हो जाती है? टून, अपनी टून में जाती है भिन्न भिन्न करके। ठीक है, टून 1 और 2, 12 गुणसूत्र हो जाएंगे उसके मक्खी के। ठीक है, मटर, अब देखो मटर तुम किसके साथ खा रहे हो? दारू रखिए पास में बड़ी सी बोतल। ठीक है, अब मटर रखिए प्लेट में। ठीक है, किसके साथ खा रहे हो? दारू के साथ। तो हो जाएगा जो भी है। ऐसे बकरी, बकरी क्या खाते हो? अच्छा ये देखो, बकरी को चारा नहीं, बकरी को कुछ और करो। बकरी खाते नहीं वो, तो बकरी को काट के किस पे? गैस पे बना रहे हो बढ़िया करके। ठीक है, गैस पे पका रहे हो इस तरह से, तो ये सब हो जाएगा। जैसे बिल्ली का गुणसूत्र, तो बिल्ली देखा होगा, बिल्ली क्या दूध ही पी जाती है आखिर। हर बार बिल्ली दूध ही, मतलब बिल्ली दूध पी जाती बार बार, तो आप उसे क्या कर देते हो? माफ कर देते हो, पी जाने दो। ठीक है, तो माफ कर देते हो, उससे हो जाएगा 38। ठीक है, तो कुछ नहीं, गुणसूत्र आराम से सारे याद हो जाएंगे एक ही एक। आम में क्या होता है? आम में रस होता है बहुत बढ़िया। आम कैसा होता है? रस होता नहीं आम में, मतलब आम का रस ही अच्छा लगता है। गुठली तो कौन खाता? चलो, तो ये सारे करा देंगे, ये भी याद हो जाएंगे। ठीक है, अभी 10 मिनट है, अभी ये कर लो पहले। देखो, जनवरी से स्टार्ट करते हैं कहानी को। ठीक है, अभी जो छोटे हैं वो लेते हैं पहले। इंपॉर्टेंट दिवस लिखा है, प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी जानते हो क्या होता है? स्टैटिक जीके में अगर पढ़ेंगे तो इसको पूरा निपटाएंगे कि प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है। करंट भी उसमें शामिल कर लेंगे, मतलब प्रवासी दिवस पर कौन आया था विदेशी, कौन क्या, सब जब स्टैटिक जीके पढ़ेंगे तो। अभी हम वो याद कर रहे हैं केवल दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस बताओ कब मनाया जाता है? बोलो जल्दी से, याद है तुम लोगों को? प्रवासी होता क्या है? ऐसे लोग जो विदेश में बस गए हैं जाकर। किस लिए? हमेशा के लिए नहीं बस गए हैं। अरे वो भारतीय जो विदेश में काम करने के लिए, पढ़ाई के लिए गए हैं। ठीक है, काम करने गए, पढ़ाई के लिए गए हैं, तो वो प्रवासी जो वहां बस गए हमेशा के लिए, जिनका
खत्म हो गया यहाँ से, मतलब वहाँ की नागरिकता ले ली है, तो वो प्रवासी नहीं कहलाते हैं। ठीक है, बताओ प्रवासी लोग होते कैसे होते हैं? जो प्रवासी हो जाते हैं, विदेश में जाते हैं, तो वो कैसे जाते हैं? बहुत मतलब बेकार, मतलब बैड हो जाते हैं। प्रवासी लोग कैसे जाते हैं? बैड। कह दो प्रवासी लोग कैसे होते हैं? बहुत बुरे होते हैं। ठीक है, मतलब अपना भारत छोड़ के विदेश में चले जा रहे हैं काम करने। ठीक है, कैसे होते हैं? बैड। B9 और D का 1 क्या आ जाएगा? 9 जनवरी। एक D से आया तो क्या होगा? जनवरी। कितना? 9 जनवरी। लिखो जल्दी से, लिख लिया? एक होता है वो कौन सा दिवस है यार? 4 जनवरी कौन सा होता है? 4 जनवरी को, अरे वो लिपि होती नहीं है, जो अंधे लोग होते हैं, जो लिपि, उनके लिए जो लिपि डेवलप की है उसने, वो भी व्यक्ति अंधा ही था जिसने लिपि बनाई थी। वो याद है तुम लोगों को? लुइस ब्रेल दिवस याद आ गया। देखो, लुइस ब्रेल दिवस, लुइस ब्रेल दिवस। बताओ, लुइस ब्रेल, ब्रेल से बेल दिख रहा है? नहीं दिखा बेल? बताओ, लुइस जी का जो दिवस है ब्रेल दिवस है, तो उसे हम बेल को फोड़ के मना रहे हैं। बेल कहाँ पे फोड़ रहे हैं? रोड पे। या ऐसा करो, लुइस ब्रेल दिवस सब कहीं मनाते हैं, हम कहाँ मना रहे हैं इनका दिवस? रोड पे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 4 और 1 कितना? 4 जनवरी। कोड जिसको भी लगाना नहीं आता है वो पहले पिछली वीडियो देखेगा तो किलो कोड लगा पाएगा। ठीक है, वरना ये कहानी ऊपर से जाएगी। पक्का ये है कि ये कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। ठीक है, तुम्हारे नाती पोता आएंगे, उन्हें भी तुम याद करा दोगे। ठीक है, आगे लिखो, राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस। अपने जो राष्ट्र का युवा है, तुमने देखा होगा, वो ही एक बड़ी सी कोल्ड ड्रिंक है, मतलब ठंडा बोलते हैं इसे। तो अपने राष्ट्र का युवा है क्या है? मतलब ठंडा ज्यादा पीता है, वही ठंडा। ठीक है, क्या है? THENDA, ठंडा ज्यादा पीता है। T का 1, N का 2 और D का 1 कितना? 12 जनवरी। कोड लगाना आ रहा है? 12 जनवरी को। अभी तुम्हें कराई कितने हैं? अभी पूरे 365 के डबल कर लो, क्योंकि किसी दिन 4-4 होते हैं। ठीक है, मैं सब नहीं इंपॉर्टेंट कराएंगे जो पूछे आते हैं एग्जाम में। ठीक है, युवा हो गया। इंडियन आर्मी मतलब थल सेना दिवस, इंडियन आर्मी डे, वो दूसरा वाला कराया था। वो कौन सा था? वो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, मतलब राष्ट्र की सुरक्षा कौन करती है? आर्मी। यहाँ क्या है? इंडियन आर्मी डे मतलब थल सेना दिवस। तो थल सेना जो आर्मी वाले होते हैं, उन्हें दौड़ना भी होता है, सब कुछ मतलब जमीन पे। तो वो क्या कहते हैं? वो डालडा मतलब डालडा ज्यादा खाते हैं वो लोग। ठीक है, डालडा, तो डालडा से याद रख लेना। तो थल सेना दिवस या इंडियन आर्मी डे, तो ये क्या है? थल सेना। थल सेना मतलब जो थल सेना आर्मी लोग होते हैं वो क्या कहते हैं? वो डालडा ज्यादा पीते हैं। क्या? डालडा। D1 और L5 और D1 15 जनवरी। एक होता है नौसेना दिवस। तो नौसेना के जवान होते हैं वो कैसे होते हैं? एकदम हीरो। ठीक है, ऐसे कर लो, नौसेना के जवान होते हैं कैसे क्या होते हैं? हीरो। क्योंकि नाव पे खड़े होकर एकदम, ठीक है, कैसे होते हैं वो? हीरो। तो नौसेना दिवस आ जाएगा। कितना हो जाएगा बोलो? 4। कुछ नहीं तो? अरे कुछ नहीं तो क्या? अरे कुछ नहीं तो क्या होगा? दिसंबर। नौसेना का साथ में रख लेना, नौसेना दिवस। थल सेना ये है, नौसेना ये है। नौसेना में क्या होते हैं? अरे नौसेना में भर्ती होगे तुम, क्या एकदम हीरो की तरह लगोगे? नहीं, नाव पे खड़े होके एकदम। ठीक है, तो समझ आ गया? आगे देखो, राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो शादी वाला दिवस ही नहीं ना, वो भी बना देते। ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस। अब देखो, बालिका लोग बहुत सी खड़ी हैं हाथ जोड़कर। बच्चे मतलब बालिका छोटी छोटी हाथ जोड़ खड़ी हैं, वो किससे प्रार्थना कर रही हैं? नारद से।
ठीक है, बालिका है, बहुत सारी बालिका, अपने राष्ट्र की जो बालिका है वो किसकी पूजा करती हैं? नारद की। ठीक है, किसकी पूजा कर रही है? नारद, नारद की। ठीक है, 2, 4 और डी का 1 कितना? 24 जनवरी। ठीक है, एक इस दिन कुछ और भी होता है दिवस, मुझे याद नहीं आ रहा है, चलो देखते हैं बाद में। आगे लिखो, याद हो गया ये? आगे लिखो, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, पर्यटन मतलब टूरिज्म डे। पर्यटन जानते हो? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मतलब टूरिज्म डे। बताओ, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। अब देखो, पर्यटन मतलब टूरिज्म पे देखा होगा तुमने, उसमें वहां न्यू और ओल्ड दोनों तरह के लोग जाते हैं। कैसे? अरे पर्यटन में जाते नहीं है, न्यू ओल्ड सभी तरह के लोग जाते हैं वहां पर्यटन में। और न्यू ओल्ड दोनों लिखना है, न्यू ओल्ड दोनों तरह के लोग जाते हैं। थ्योरी है वो अपनी बाद में लिखते रहना जो भी है, ठीक है? हाँ, न्यू ओल्ड से बन जाएगा। पर्यटन में न्यू ओल्ड दोनों तरह के लोग जाते हैं। यहीं से होता है मतदाता दिवस, वो भी इसी दिन है शायद, इसी दिन है ना? तो मतदाता में वोट डालने भी न्यू और ओल्ड सभी जाते हैं। ठीक है, तो मतदाता, राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। मतदाता सही लिखा है, मतदाता दिवस इसी दिन है क्या? बोलो जल्दी से। अरे मतदाता इसी दिन होगा शायद। 25 है? अरे तो यही तो है 25 जनवरी, और क्या है ये? 2 और 5 और D1 है तो 25 जनवरी, यही तो है। तो वोट डालने मतलब मतदाता दिवस, मतदान करने के लिए कौन क्या जाते हैं? दोनों तरह के लोग, न्यू और ओल्ड। न्यू ओल्ड दोनों तरह के लोग जाते हैं, पहले न्यू फिर ओल्ड ना, ओल्ड न्यू कर दो। ठीक है, तो ये भी क्या 25 जनवरी है। कोड तो तोड़ पा रहे हो। आगे देखो जल्दी से, जल्दी लिखो जल्दी से, जनवरी के खत्म हो जाए, 2-4 रह गए। एक अलग से लिख लेना, उसका मैंने बना नहीं मिला था, तुम लोग बनाना, ठीक है? स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है, वो मुझे याद ही हो गया था। स्टार्टअप दिवस, स्टार्टअप, ठीक है? नए नए जो लगाए जाते हैं उद्योग धंधे वगैरह, वो स्टार्टअप के अंदर सब। स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी। स्टार्टअप, स्टार्टअप लिख लोगे? स्टार्टअप दिवस, स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी लिख लेना। ये इसका बना लेना तुम लोग, ठीक है? बना लोगे? बना लेना इसका इमेज। सीमा शुल्क दिवस हो गया। सीमा शुल्क कैसे लिया जाता है? नगद नहीं कराया ये? लिखो इंटरनेशनल सीमा शुल्क दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। सीमा पर जो शुल्क होता है वो नगद ही तो लिया जाता है, या तो मैं उधार के लिए, इंटरनेशनल सीमा शुल्क है तो वो नगद ही लिया जाएगा, ठीक है? उसके लिए कोई वो नहीं है। इंटरनेशनल सीमा शुल्क दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क। सीमा पर जो शुल्क है, मतलब शुल्क मतलब टैक्स, वो कैसे लिया जाता है? नगद, मतलब तुरंत भुगतान करो, बात के लिए कुछ नहीं, ठीक है? थोड़ा सा रिलेट करके याद करना, कहानी बना के। ऐसा नहीं इंटरनेट सीमा शुल्क नगद, सीमा शुल्क नगद ऐसे रटने बैठ जाओ, ये नहीं। ये देखो अंतर्राष्ट्रीय मतलब अंतर्राष्ट्रीय, दो देशों के बीच जो सीमा है, सीमा पर जो शुल्क है वो कैसे नगद ही लिया जाता है, ठीक है? कितना हो जाएगा बोलो? 2, 6 और 1 26 जनवरी। और 26 जनवरी को ही 26 जनवरी मतलब गणतंत्रता दिवस, ठीक है? यहां तो हो गया। देखो मतदाता दिवस लिख लिया ना, सही है। शहीद दिवस या कुष्ठ निवारक दिवस, दोनों एक ही दिन होते हैं। शहीद दिवस और कुष्ठ निवारक दिवस, शहीद दिवस और कुष्ठ निवारक दिवस। कुष्ठ निवारक, कुष्ठ रोग होता नहीं है, कौन सा होता है कुष्ठ रोग? अरे कुष्ठ रोग क्या होता है बोलो? हाँ, कोढ़, ठीक है? जो कोढ़ हो जाता है ना, हाथ पांव टेढ़े सब कुछ हो जाते हैं, समझ आ रहा है? वो होता है कुष्ठ। क्या होता है? वो नहीं, कुष्ठ रोग होते हैं, मतलब कोढ़ वगैरह
छोड़ लो, ठीक है। तो हंसी मत बनाओ, ठीक है। इधर देखो, शहीद दिवस और कुष्ठ रोग दिवस। शहीद दिवस, अब देखो शहीद, जब कोई शहीद हो जाता है ना तो उसकी माँ जो होती है बहुत सैड, मतलब दुखी होती है, सैड होती नहीं होती है, बहुत सैड होती है माँ, क्या होती है, सैड होती है, ठीक है। शहीद दिवस पर, शहीद दिवस पर, अब शहीद दिवस कभी भी हो, उसकी जो शहीद हो जाता है उनकी माँ जो होती है, उनकी माँ कैसी होती है, बहुत सैड, मतलब दुखी होती है, माँ बहुत सैड हो जाती है, ठीक है। और कोई अगर बच्चे, अगर कुष्ठ निवारण की बात करें तो कितना हो जाएगा, 30 और डी का 1, 30 जनवरी। हो गया याद? अरे याद हुआ नहीं है? देखो कुष्ठ निवारण दिवस, अब किसी को अगर कुष्ठ रोग होगा, कुष्ठ निवारण, अब कोई चाहता है कि उसका बच्चा कोई बीमारी से ग्रस्त, तो ये बताओ पहले, नहीं ना। अगर कोई बच्चा है उसको कुष्ठ रोग है तो उसकी माँ क्या होती है बेचारी, बहुत सैड होती है। थोड़ी कहानी बना के याद करना तो हमेशा के लिए दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है। ये 30 और 1 क्या, 30 जनवरी। हो गया, समझ आ गया? इसमें और कुछ बचा है, एक बचा है, विश्व हास्य दिवस। लिखो, विश्व हास्य दिवस। किस दिन ज्यादा हंसते हो बोलो? अब एक चीज देखना है कि विश्व में सबसे ज्यादा कब हंसते हैं लोग, ट्यूसडे को। विश्व हास्य दिवस, एक ही ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा कब हंसते हैं, ट्यूसडे। क्योंकि हंसने से कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं बनता है, तो इसको अपने दिमाग में बैठा लेना है कि हम सबसे ज्यादा कब हंसते हैं, ट्यूसडे को, ठीक है। कितना हो जाएगा बोलो? T1H0 D1 कितना, 10 जनवरी। विश्व हास्य दिवस, सही है ना। और इस दिन हिंदी दिवस भी है ना, या विश्व हिंदी दिवस है इस दिन क्या? जल्दी बोलो, 10 जनवरी। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। ये 14 सितंबर 1949 को हिंदी संविधान में, ठीक है, राजभाषा जो भी बना था। मगर इस दिन क्या है, विश्व, इसी दिन है विश्व हिंदी दिवस। तो एक चीज रखना है कि विश्व में हिंदी सबसे ज्यादा कब बोली जाती है, वो भी इसी दिन बोली जाती है। मतलब हिंदी बोल बोल के हंस रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब विदेशों से तुम उन लोगों से हिंदी बुलवाना, वो अजीब मतलब बोलेंगे, ठीक है, हंसी आ जाएगी तुम्हें। तो ये दोनों इसी दिन है, इसी दिन है दोनों। चलो बस इतना हो गया, जनवरी के निपट गई है, बकाया वो सारे मिक्स करा दिए थे, अब ये जनवरी के निपट गए हैं। क्या क्या